नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों शिक्षक ग्रेड जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा है इसके लिए शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी से बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आया हूं साथियों। लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिएगा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1। देखिएगा पहले प्रश्न को, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वार कार्यक्रम निम्न में से किसकी जागरूकता के लिए है। देखो कार्यक्रम का नाम क्या है, आयोग आपके द्वार। तो ये भूमि सुधार के लिए है, बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए है, किसान सहयोग के लिए है या बुजुर्ग महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए है। तो पहले प्रश्न का आंसर बताइएगा। देखो गवर्नमेंट के द्वारा आयोग आपके द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया है इसका संबंध भूमि सुधार से नहीं है, बल्कि इसका संबंध किससे है, बच्चों के विरुद्ध अपराध से है। कि बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम क्या है, आयोग आपके द्वारा। तो दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सा कार्यक्रम कोविड के दौर में शुरू हुआ था। SIQE, दीक्षा राइज, शिक्षा वाणी और टीचर सपोर्ट मटेरियल। तो इनमें से वह कार्यक्रम जो कोविड के दौर में शुरू किया गया था उस कार्यक्रम के बारे में प्रश्न संख्या 2 में देखना है। देखो SIQE जो कार्यक्रम है ये कोविड के पहले ही चल रहा था साथियों। टीचर सपोर्ट मटेरियल और दीक्षा राइज ये भी कोविड के दौर में शुरू नहीं हुए थे, बल्कि एक जो कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है, शिक्षा वाणी, एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसका प्रसारण रेडियो पर किया जा रहा था उस समय। बिल्कुल ये जो कार्यक्रम है कोविड के दौर में शुरू हुआ था। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देख लेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 3 है आपके, मुख्यमंत्री राजश्री योजना से संबंधित सत्य कथन है। समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, 1 जून 2016 को यह योजना लागू की गई और इनमें से सभी कथन सत्य है। तो एक योजना है जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इसके बारे में अगर हम सत्य कथन की बात करें तो भाई 1 जून 2016 को ही मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की गई थी। महिलाएं समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो, इसका ये एक उद्देश्य था। और महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले, इसका ये भी एक उद्देश्य था। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन सत्य है। इस वजह से विकल्प नंबर जो 4 है सभी कथन सत्य है, यह आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न से। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है। बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह को रोकना, बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना और गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना। तो जो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है वो उद्देश्य आपको प्रश्न नंबर 5 में देखना है। भाई जो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है इसमें बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं, बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें उल्लेख किया गया है और बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना भी मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है। किंतु गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना यह मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के उद्देश्यों में नहीं आता है। तो चौथा विकल्प आपके 5वें प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कितने प्रतिशत सदस्य महिला होना अनिवार्य है। 25%, 50%, 74% या 80%। जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है भाई, हमने यहाँ पर जो आपके शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट है और जो आपके आईसीटी वाला पार्ट है, इन दोनों से ही साथियों आपके एग्जाम में 25 प्रश्न के लगभग आने वाले हैं। मेरिट का मूल आधार आप इसको मान सकते हो। तो टोटल 50 प्रश्न है इन सभी टॉपिक से। तो देखो बात करें एसएमसी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 16। और इसमें अगर हम महिला सदस्यों को प्रतिशत देखें तो इसमें न्यूनतम 8 महिला सदस्यों का होना आवश्यक है। मतलब कितना प्रतिशत हुआ, 50% हुआ। तो छठे प्रश्न का जो विकल्प नंबर 2 है आपके, बिल्कुल आपका आंसर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सब कुछ पता होगा कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। जो विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से किसी एक जो अभिभावक है तो वो आपका इसमें अध्यक्ष रहता है और सदस्य सचिव इसमें प्रधान अध्यापक होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। ठीक, सेकंड विकल्प छठे प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 7 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तिथि को आरंभ हुई थी? 25 दिसंबर 99, 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2001 और 25 दिसंबर 2002। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके बारे में आपसे प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है। तो 7वें प्रश्न का आंसर देखें साथियों, 25 दिसंबर 2000 को ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ हुई थी। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है आपके, एनईपी 2020 में कब तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी विद्यार्थियों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार की जाएगी? 2022, 2023, 2024 और 2025। 8वें प्रश्न में देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आपसे पूछा है, जो प्राथमिक विद्यालय है इसमें ग्रेड 3 तक साथियों जो जितने भी विद्यार्थी हैं, इनके द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान जो है इसको प्राप्त करने के लिए जो कार्यान्वयन योजना तैयार की जाएगी, वो सन कौन सा है? 2025 है। 8वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? 2002, 2005, 2007 या 2010 में? मुख्यमंत्री सड़क योजना की बात राजस्थान में पूछी गई है और यह जो योजना है मुख्यमंत्री सड़क योजना कब लागू की गई साथियों? 2005 में लागू की गई। दूसरा विकल्प 9वें प्रश्न का आंसर है। देखिएगा 2005 में भी आपको डेट और महीना याद रखना है। 7 अक्टूबर 2005 को ही ये राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू की गई थी। तो सेकंड विकल्प 9वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई? 1 जुलाई 17, 2 जुलाई 17, 1 जुलाई 18, 2 जुलाई 18। तो देखो, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए एक योजना चलाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नाम है अन्नपूर्णा दूध योजना। वर्तमान में इसकी जगह मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना संचालित है। इस योजना को बंद कर दिया गया है। लेकिन एग्जाम में आ सकता है प्रश्न कि भाई अन्नपूर्णा दूध योजना कब चलाई गई थी? तो अन्नपूर्णा दूध योजना जो है साथियों, ये कब चलाई गई थी? 2 जुलाई 2018 को चलाई गई थी। चौथा विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 11। साथियों 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 है आपके, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1995, 30 फरवरी 1995, 30 जनवरी 1995 या 30 अप्रैल 1995 को? तो देखो, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी साथियों? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो स्थापना है ये सन 1995 में की गई थी। सन 1995 में कौन से महीने में की गई थी? तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर देखें, 30 मार्च को मित्रों, 1995, 30 मार्च 1995 को ही बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके, नो बैग डे के अंतर्गत माह के प्रथम शनिवार में आयोजित होता है। राजस्थान को पहचानो, भाषा कौशल विकास, मैं वैज्ञानिक बनूंगा या खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। तो देखो, नो बैग डे कब मनाया जाता है? नो बैग डे प्रत्येक शनिवार को मनाया जाता है साथियों। इसमें जो महीने का प्रथम शनिवार आता है उस दिन किसका आयोजन किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर देख लेते हैं। भाई, नो बैग डे के अंतर्गत जो माह का प्रथम शनिवार होता है, इस दिन किसका आयोजन किया जाता है? राजस्थान को पहचानो। बिल्कुल आपके विकल्प एक 12वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किस शिक्षा नीति के तहत चलाया गया था? 1968, 1986, 2005 और 2020। तो देखो, अभी तक भारत में स्वतंत्र भारत में 3 शिक्षा नीति आई है। एक तो 1968 में, एक 1986 में और एक 2020 में। 2005 में नहीं आई थी। तो देखो साथियों, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है ये किस शिक्षा नीति के द्वारा चलाया गया था? 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसी के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम चलाया गया था। तो दूसरा विकल्प आपके 13वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 14 है आपके, मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्र बालिकाओं को कुल कितनी राशि की सहायता दी जाएगी? 10,000 रुपये की, 25,000 रुपये की, 50,000 रुपये की और 1,00,000 रुपये की? तो देखो, जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है इसमें पात्र बालिकाएं जो है इसको कुल कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो भाई 14वें प्रश्न का आंसर देखें। इस योजना के अंतर्गत
टोटल 50,000 रुपए की जो राशि है साथियों, सहायता के रूप में दी जाती है। कौन सी योजना के अंतर्गत? मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 15 क्या है? देखो अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, इसमें जो ये टोटल 50,000 रुपए की राशि दी जाती है, 6 किस्तों में ये राशि दी जाती है। और इस योजना का प्रारंभ, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री राजश्री योजना का जो आरंभ है, ये कब हुआ था? 1 जून 2016 को। क्लियर है सभी के यहाँ तक? तो चलिए प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछ रहा है साथियों? तो 15वां प्रश्न है आपके, एनईपी 2020 में कब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया? 17 जुलाई 2020, 17 अगस्त 2020, 17 नवंबर 2020 और 17 सितंबर 2020। देखो, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है साथियों? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है एनईपी 2020 में। अब बात ये है कि भाई ये कब किया गया था? तो 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। 15वें प्रश्न में जो विकल्प नंबर 2 है आपके, 17 अगस्त 2020 को ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया? शिक्षा मंत्रालय किया गया। सेकंड विकल्प 15वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है साथियों आपके, अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन, इंस्पायर अवार्ड, पालनहार योजना और मुख्यमंत्री पोषण योजना। तो जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, या फिर साथियों अन्य किसी कारण से माता पिता ने उनको त्याग दिया है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक सहायता देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, उस योजना का क्या नाम है? पालनहार योजना। बिल्कुल आपके तीसरा विकल्प जो है प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है साथियों आपके, डाइट का प्राचार्य किसके समकक्ष होता है? पीओ के समकक्ष, सीबीईओ के समकक्ष, डीईओ के समकक्ष या बीईओ के समकक्ष? तो जो डाइट, भाई देखो, जो जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान होता है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में डाइट के नाम से भी जानते हैं, साथियों इसका जो प्राचार्य होता है वो किसके समकक्ष होता है? तो भाई ये पीओ के समकक्ष नहीं होता है, ना ही ये बीओ के समकक्ष होता है, बल्कि ये किसके समकक्ष होता है साथियों? डीईओ के समकक्ष ये होता है। दूसरा विकल्प आपके 17वें प्रश्न का आंसर है। दूसरा क्या, सॉरी, तीसरा विकल्प। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है? विद्यालय प्रबंधन समिति की कौन सी धारा में विद्यालय की विकास योजनाओं के प्रारूप को तैयार करने का उल्लेख है? धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 5? तो जो एसएमसी होती है, विद्यालय प्रबंधन समिति, इसमें साथियों अगर हम बात करें कि वह कौन सी धारा है जिसमें विद्यालय की विकास योजनाओं के प्रारूप को तैयार करने का उल्लेख देखने को मिलता है, तो विद्यालय में विद्यालय के विकास को बढ़ावा देने के लिए या विद्यालय में विकास को करने के लिए साथियों जो योजनाएं बनाई जाती है, उसका जो उल्लेख है वो हमें कौन सी धारा में देखने को मिलता है? धारा नंबर 3 में देखने को मिलता है। विकल्प नंबर 2 आपके जो है प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 19 है आपके, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री? तो जो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है, इसके अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं साथियों? क्या राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहेगा? नहीं, इसको तो आप बिल्कुल हटा सकते हो, वित्त मंत्री को भी हटा सकते हो। मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री? 19वें प्रश्न का बताओ आंसर। कौन से विकल्प पे जाओगे साथियों प्रश्न नंबर 19 में? तो भाई जो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है, इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है, प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 20वां प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को महीने में कितने दिन तक स्कूल में बस्ता नहीं लाना होगा? 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन या 12 दिन? देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आपको बताना है कक्षा 1 से 12 तक के जो विद्यार्थी है, इनको महीने में कितने दिन तक स्कूल में बस्ता लाना अनिवार्य नहीं है साथियों। तो 20वें प्रश्न का आंसर देखें। प्रश्न संख्या 20 में जो विकल्प नंबर 3 है आपके, 10 दिन, ये आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 20 का। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 21 को देख लेते हैं। 21 है,
स्माइल कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा था? हॉटस्टार, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक। देखो, स्माइल कार्यक्रम जो है टोटल 3 चरणों में चला था साथियों ये। अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था वो इनमें से कौन सा था? हॉटस्टार पे क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रस्तुत किया गया था? इंस्टाग्राम पे नहीं और ना ही फेसबुक पे। बल्कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत वो कौन सा था? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में साथियों स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रुप्स बनाए जाते थे जिनमें अभिभावकों को जोड़ा जाता था, शिक्षक और अभिभावकों को। अब फिर उन पर शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाती थी। कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत? स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत। तो थर्ड विकल्प आपके 21 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 22 की तरफ। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आरटी 2009 के, एक सेकंड रुकना 22 को। आरटी 2009 के कौन से अध्याय में बालकों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 या अध्याय 6? तो इनमें से वह अध्याय जिसमें बालकों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है, कौन सा अध्याय है साथियों? 22 का उत्तर बताओ भाई। प्रश्न संख्या 22 में जो आपके विकल्प नंबर 4 है, आरटी 2009 का कौन सा अध्याय साथियों? अध्याय नंबर 6 क्या कहता है कि भाई बालकों के जो अधिकार है इनके संरक्षण के प्रावधानों का उल्लेख करता है। अध्याय नंबर 6। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर होगा। चलिए 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 22 में आपके फोर्थ विकल्प आंसर है। 23 को देख लेते हैं तो 23वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है। अच्छा, ये जो अध्याय नंबर 6 ना, इसकी धारा 31 से 34 में ये उल्लेख देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 23 है आपके, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत मिस्ड कॉल दो और कहानी सुनो का संबंध किससे है? स्माइल 3.0 से, आओ घर पर सीखे अभियान 2.0, हवा महल या शिक्षा वाणी? तो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत मिस्ड कॉल दो और कहानी सुनो। साथियों, ये जो विचार है कि आपको मिस्ड कॉल देना है और आप कहानी सुन सकते हो साथियों। तो ये जो चीजें चलाई गई है ये किसके अंतर्गत चलाई गई है? ये चलाई गई है हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत। विकल्प नंबर जो 3 है आपके 23 का सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों 24 की तरफ। तो 24वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या है? अच्छा, हवा महल कार्यक्रम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो हवा महल कार्यक्रम है जिसमें मिस्ड कॉल दो और कहानी सुनो जैसी सुविधा उपलब्ध है, ये कार्यक्रम 2 मई 2020 को आरंभ किया गया था साथियों। प्रश्न संख्या आपके 24 है। आरटी 2009 की धारा 12 के अनुसार निजी विद्यालयों में भी कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? 20%, 25%, 30% या 40%? तो आरटी 2009 की कौन सी धारा? धारा 12(1) गए साथियों ये। इसमें निजी विद्यालयों जो है मतलब जो प्राइवेट विद्यालय है उसमें भी कमजोर वर्ग के बालक है उनको 25% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भाई 25% जो सीटें हैं इनमें निःशुल्क जो वो बच्चे पढ़ेंगे जिनके पास पैसों की कमी है। न्यूनतम आय कितनी मानी गई है? 2.5 लाख रुपए अभिभावकों की इसमें। तो यहाँ पर दूसरा जो विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की तरफ। तो 25वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 25, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य ड्रॉप आउट को रोकना, छात्र के पोषण स्तर में वृद्धि करना, छात्रों के नामांकन व उपस्थिति में वृद्धि करना और इनमें से सभी। तो वर्तमान में जो गवर्नमेंट विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भाई ड्रॉप आउट को रोकना भी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य है। छात्रों का जो पोषण स्तर है इसमें वृद्धि हो, ये भी इसका उद्देश्य है। और छात्रों के नामांकन व उपस्थिति में वृद्धि हो, ये भी इसका उद्देश्य है। तो इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है साथियों आपके प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की तरफ। 26वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, एजुकेशनल सैटेलाइट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एनसीईआरटी के द्वारा, एसआईईआरटी के द्वारा, इसरो के द्वारा और एनसीटीई के द्वारा? तो एजुकेशनल सैटेलाइट के निर्माण की बात प्रश्न नंबर 26 में पूछी गई है। साथियों एजुकेशनल सैटेलाइट जो है इसका निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया। आपका जो तीसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 की तरफ। तो 27वां प्रश्न देख लेते हैं। 27 में क्या पूछ रहे हैं आपके, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है? कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 10 तक या कक्षा 1 से 12 तक? तो एक कार्यक्रम है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। साथियों ये जो कार्यक्रम है कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक
संचालित किया जा रहा है। 27वें प्रश्न का आंसर देखते हैं साथियों। RKSMB के जो एप्लीकेशन है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, बिल्कुल इस कार्यक्रम का जो संचालन है कक्षा 1 से 8 तक के लिए किया जा रहा है साथियों। दूसरा विकल्प 27 का सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, जो ये राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कोविड में जो लर्निंग लॉस हुआ है साथियों, इसकी भरपाई के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। 28वां प्रश्न देखेंगे, 28 में क्या पूछ रहे हैं आपके। इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1995 से, 1980 से, 1985 से और 1990 से। तो यहाँ पर ये तो तय नहीं रखा है कि भाई किसकी बात की जा रही है। ये भारत की बात की जा रही है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है, ऐसा प्रश्न था साथियों ये। तो 28वें प्रश्न का आंसर देखिए भाई, भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत है कब से मानी जाती है? तो कि 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है। पहला विकल्प आपके 28 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29वां प्रश्न देखते हैं। नॉर्मली जो प्रश्न है, इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन भी है साथियों। भारत में तो 1995 से मानी जाती है और नॉर्मली 1980 से मानी जाती है। तो उस हिसाब से तो इसका दूसरा विकल्प भी सही है यहाँ पर, और यहाँ भारत तो दे नहीं रखा है, तो फिर दूसरा विकल्प ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 29वां प्रश्न देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, वाक्य का संबंध है दीक्षा राइज से, ज्ञानवाणी से, शिक्षा दर्शन से या SIQ से। SIQ में नहीं देखा जाता है, ज्ञानवाणी में सिर्फ सुना जाता है। दीक्षा राइज या शिक्षा दर्शन। तो भाई बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बिल्कुल ये जो वाक्य है इस वाक्य का संबंध किससे है? शिक्षा दर्शन से है। तीसरा विकल्प आपके 29वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? डबल बार टाइपिंग मिस्टेक के कारण 29वां प्रश्न डबल बार टाइप हुआ है। तो देखिएगा 29 को वापस से। फेडोरा, लिनक्स, एंड्रॉयड आदि है, क्या है ये? सॉफ्टवेयर के उदाहरण, हार्डवेयर के उदाहरण, मेमोरी चिप के उदाहरण है या इनमें से कोई भी नहीं? तो फेडोरा है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, ये कोई नहीं को तो आप हटा दो। मेमोरी चिप है, ये हार्डवेयर है जी नहीं, बल्कि ये क्या है? सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 30 की तरफ। 30वां प्रश्न है आपके, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया? सन 2000, सन 2009, सन 2012 और सन 2014। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, ये भारतीय संसद ने जब पारित किया, वो सन आपको प्रश्न नंबर 30 में देखना है। भाई 30वें प्रश्न का आंसर देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ICT से संबंधित है। भारतीय संसद ने इसको सन 2000 में पारित किया था। विकल्प नंबर 1 आपके 30वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, ये भारतीय संसद ने 9 जून 2000 को पारित किया, जबकि इसको लागू करने की डेट भी आपको पता होना चाहिए। 17 अक्टूबर सन 2000 को इसको लागू किया गया साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को। चलिए प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। 31 है, NEP 2020 में शैक्षिक स्वरूप रखा गया 1 स्तर पर, 2 स्तर पर, 3 स्तर पर और 4 स्तर पर। तो NEP 2020 में शैक्षिक स्वरूप कितने स्तरों पर रखा गया भाई? 4 स्तरों पर रखा गया। कौन कौन से वो 4 स्तर थे? तो 5+3+3+4, ये फॉर्मेट इसका है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 32 को देख लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करके जाइएगा साथियों। तो चलिए 32 को देखेंगे। 32वां प्रश्न है, इनमें से भारतीय सर्च इंजन नहीं है। hotmail.com, www.खोज.com, www.rediff.com और www.yahoo.com। तो इनमें से जो भारतीय सर्च इंजन नहीं है, वो आपको प्रश्न नंबर 32 में देखना है मित्रों। देखो, हॉटमेल है, खोज है, रेडिफ है, ये तीनों ही भारतीय सर्च इंजन के उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ पर जो चौथा विकल्प दे रखा है याहू, ये भारतीय सर्च इंजन नहीं बल्कि ये एक विदेशी सर्च इंजन है। 32 का चौथा विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट 33 की ओर बढ़ेंगे। तो 33वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 33 में क्या है? RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 5 तक एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कार्य घंटे हैं 200 है, 220 है, 800 है और 1000 है। तो कक्षा 1 से 5 तक पूछा है, अगर 200 पे आप रह गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि शैक्षणिक दिवस पूछता तो 200 हो जाता कक्षा 1 से 5 तक। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? शैक्षणिक कार्य घंटे पूछ रहा है, और शैक्षणिक कार्य घंटों की संख्या कितनी है कक्षा 1 से 5 तक? 800 है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके 33 का सही आंसर है।
नेक्स्ट 34 की तरफ बढ़ेंगे। 34वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 34 है, ई बैंकिंग के प्रकार है नेट बैंकिंग, एक सेकंड रुकना, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग और इनमें से सभी। तो ई बैंकिंग के प्रकारों में भाई नेट बैंकिंग भी आता है, मोबाइल बैंकिंग भी आता है और एसएमएस बैंकिंग भी आता है। तो ये सभी जो है ये ई बैंकिंग के प्रकार है, अतः 34 में विकल्प नंबर 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। 35वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, एसएमसी की बैठक अनिवार्य है प्रत्येक 1 महीने में, प्रत्येक 2 महीने में, प्रत्येक 3 महीने में और प्रत्येक 4 महीने में। भाई आवश्यकता हो तो कभी भी आप एसएमसी की बैठक बुला सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन न्यूनतम, भाई न्यूनतम कितने महीनों में एक बैठक का होना अनिवार्य माना जाता है विद्यालय प्रबंधन समिति की जो बैठकें होती है। तो मित्रों 35 का आंसर देखें, प्रत्येक 3 महीने में एक बैठक का होना अत्यंत आवश्यक है और एक शैक्षणिक सत्र में एसएमसी की न्यूनतम 3 बैठकें होना भी आवश्यक होती है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके 35वें प्रश्न का आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 36 की तरफ। 36वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है लिंक्ड इन एंड ऑर्कुट, व्हाट्सएप, लिकोस और ट्विटर। तो इनमें से जो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है वो साइट आपको 36 में देखनी है साथियों। व्हाट्सएप और ट्विटर को तो बारे में आपको तो पता होगा कि भाई ये सोशल नेटवर्किंग साइटों में आते हैं। तो पहला या तीसरा, तो मित्रों पहला या तीसरा इसमें से सही आंसर देखें। भाई लिकोस जो है ये सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। 37वां प्रश्न देख लेंगे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ 2022 में कब किया गया था? 15 सितंबर 2022, 16 सितंबर 2022, 28 सितंबर 2022 या 29 सितंबर 2022 को। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था और कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 29 सितंबर 2022 को ही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया गया है साथियों। चौथा विकल्प आपके 37 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। 38वां प्रश्न है आपके, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है नौकरी.com, अमेजन.com, मिंत्रा.com और पेटीएम। तो जॉब सर्च वेबसाइट के अंतर्गत इनमें से कौन सा उदाहरण है? 38 का उत्तर बताओ भाई। 38 का आंसर देखें तो नौकरी.com, क्योंकि नाम से पता चल रहा है नौकरी.com का संबंध किससे रहेगा? जॉब से रहेगा। तो पहला विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर है। नेक्स्ट 39 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 39वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के साथ कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। तो जो योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसके साथ में एक और योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है साथियों? मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। पहला विकल्प आपके 39 का सही उत्तर है। देखो जो ये मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है इसके अंतर्गत बालिकाओं को निशुल्क यूनिफॉर्म दी गई है जिसकी सिलाई के लिए 200 रुपये उनके अकाउंट में भी डाले जाएंगे साथियों, माता पिता के अकाउंट में, जो अकाउंट जनाधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 40 से साथियों आपके, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग इनमें से कौन सा है? LAN, CPU, WN और नॉन, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो इनमें से कौन से विकल्प में दिया हुआ है? साथियों 40वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है यही कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा विकल्प 40वें प्रश्न का आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 41 की तरफ। तो 41 को देखेंगे। मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हेतु कौन सी योजना का संचालन किया गया? मुख्यमंत्री शुद्धिकरण योजना, शुद्ध के लिए युद्ध योजना, निरोगी राजस्थान योजना और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनाएं। देखो मिलावटखोरों के लिए कि जो व्यक्ति मिलावट करते हैं सामानों में, उनके लिए साथियों आपने देखा होगा कि आजकल बहुत खबरें भी चल रही है कि दूध में और पनीर में कुछ ऐसी मिलावटें की जा रही है जिनसे विभिन्न तरह की बीमारियां हमें हो सकती है और वो चीज़ें जो है पकड़ में भी नहीं आ रही है। तो इन चीज़ों के लिए ही साथियों एक योजना चलाई गई है जिसका नाम क्या है? शुद्ध के लिए युद्ध योजना। दूसरा विकल्प 41 का सही उत्तर है। चलिए 42 की ओर बढ़ेंगे। 42वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या है? स्माइल प्रोग्राम में कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक स्टडी की सुविधा है? कक्षा 1 से कक्षा 8, कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 12
और कक्षा 1 से कक्षा 10। तो इस्माइल जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत कौन जिस कक्षा तक स्टडी की सुविधा दी गई है वो आपको 42 में देखना है। और साथियों इस्माइल प्रोग्राम में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के जो विद्यार्थी है इनको स्टडी की सुविधा दी गई है। तो विकल्प 3 आपके 42 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। 43वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, इस्माइल प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 13 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत की थी इस्माइल की। इस्माइल फिर इस्माइल 2.0 आया, फिर इस्माइल 3.0 आया और 3 चरणों में चला था साथियों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 43 है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना। राजस्थान ने इस योजना को कब लॉन्च किया? 13 सितंबर 2016 को, 13 सितंबर 17, 13 सितंबर 18 या 13 सितंबर 2019 को। तो जन सूचना पोर्टल को लॉन्च करने की डेट प्रश्न नंबर 43 में पूछी गई है। और 43वें प्रश्न का आंसर देखें तो जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान ने इसको कब लॉन्च किया साथियों? 13 सितंबर 2019 को इसको लॉन्च किया। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 43 का आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 44 की तरफ। 44वां प्रश्न है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग की शुरुआत कब हुई थी? 11 मई 2020 को, 5 सितंबर 2017 को, 1 जून 2018 को और 5 अप्रैल 2016 को। तो देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग साथियों ये बात की जा रही है दीक्षा की। किसकी बात की जा रही है? दीक्षा की यहाँ पर बात की जा रही है। और अगर हम बात करें कि भाई दीक्षा की शुरुआत कब हुई थी तो 44 का आंसर कौन सा विकल्प रहेगा? भाई 5 सितंबर 2017 को ही। कब? 5 सितंबर 2017 को ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग या दीक्षा की शुरुआत हुई थी साथियों। सेकंड विकल्प आपके 44 का सही आंसर है। नेक्स्ट 45 की ओर बढ़ेंगे। तो 45वां प्रश्न देख लेते हैं। एनईपी 2020 में किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया? 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के, 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के, 3 से 18 वर्ष के या 3 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के। देखो, एनईपी 2020 में 5+3+3+4 का फॉर्मेट अपनाया गया है और इसमें 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इन सभी को सम्मिलित किया गया है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 45 का उत्तर है। नेक्स्ट 46वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा और ईमानदारी से कमेंट करना कि टोटल 50 में से कितने प्रश्नों को आप सही करते हो साथियों, माइनस मार्किंग के बावजूद। 46वां प्रश्न देख लेते हैं। 46 है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो यहाँ से आप हटा दो। जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत नहीं की थी, बल्कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी साथियों। पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। 47वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 47 है, आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम छात्र शिक्षक अनुपात होगा 35:1, 40:1, 30:1 और 25:1। भाई आरटी 2009 क्या कहती है कि जो प्राथमिक विद्यालय है कक्षा 1 से 5 तक वह न्यूनतम छात्र शिक्षक अनुपात की कम से कम 30 छात्रों पर एक शिक्षक का होना आवश्यक माना जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हुआ 47 में? थर्ड विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। 48 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 47 में थर्ड विकल्प सही रहेगा। तो चलिए 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम योजना का मुख्य उद्देश्य है सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना, कोविड में हुए लर्निंग लॉस की भरपाई करना, सतत व लगातार मूल्यांकन करना और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो यहाँ से आप हटा दो। जो RKSMB के जो योजना है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम योजना साथियों, इसका उद्देश्य क्या है? कोविड में हुआ जो लर्निंग लॉस है इसकी भरपाई के लिए इस योजना को चलाया गया है। 48 में सेकंड विकल्प सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। 49वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने हेतु किसी एक व्यक्ति को सरकार किस योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है? 1 रुपये किलो गेहूं योजना, मुख्यमंत्री दान योजना, मुख्यमंत्री पालनहार योजना और इनमें से सभी। तो जो बच्चे अनाथ हैं इनके पालन पोषण के लिए साथियों किसी एक व्यक्ति को सरकार जिस योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है वो इनमें से कौन सी योजना है? पालनहार योजना इनमें से है। देखो 29वां प्रश्न डबल रिपीट हुआ था। 49 प्रश्न पर हम आ चुके हैं। मतलब टोटल आपने कितने प्रश्नों को हल किया है साथियों? 50 प्रश्नों को हल किया है। तो ये कंप्लीट होता है आज का वीडियो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। बेस्ट क्वालिटी का वीडियो आने वाला है साथियों अब इसके बाद में।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।